हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये जान लें। और इस चैप्टर का वेटेज कितना था, पिछले ईयर में कितना क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, ये भी जानेंगे। ठीक है। तो पिछले साल जो है इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आया था। 2025 में भी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन था। इससे पहले जो भी पेपर हुआ है 23 में, 22 में, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिले हैं इस चैप्टर से। ओके। तो हम क्या करेंगे आज। आज हम करेंगे, चैप्टर का नाम है क्या हमारे चारों ओर का पदार्थ शुद्ध है। यानी हमारे चारों ओर जो भी पदार्थ हैं, खाने पीने वाले या हवा हो गया, जल हो गया, क्या वह शुद्ध है। इंग्लिश में देखो, इज मैटर अराउंड अस प्योर। 24 क्वेश्चन लिए हैं, जिस तरह का आपके यूपी सीनेट के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। और ये सेट जीएनएम वाले भी देख सकते हैं, सीपेट वाले भी बिल्कुल देख सकते हैं। और ये खासकर यूपी सीनेट के लिए है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है हमारे पेपर को अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या हम, चलो पाठ का नाम है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। निम्न में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है। अब यहाँ पे जो है शुद्ध पदार्थ आपको ढूंढना है कि कौन सा है। क्या एयर है, या मिल्क है, या मिट्टी है, क्या है। तो देखो, अभी तक हवा का जो है फार्मूला नहीं बना है। जिसका केमिकल फार्मूला बन जाए वो शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है। शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसका केमिकल फार्मूला बन जाता है, केमिकल फार्मूला। ठीक है। ना भी दूध का बना है, ना सॉयल का बना है। ठीक है। जल का केमिकल फार्मूला बना है H2O। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ओके। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है, क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर आउट कर लें। यहाँ पे है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनस मिक्सचर। निम्न में से कौन एक सजातीय मिश्रण है। सजातीय देखो हिंदी में है और होमोजीनस इंग्लिश में है। ठीक है। तो रेत और चीनी क्या होमोजीनस मिक्सचर है। आप रेत मिला दीजिए एक गिलास में। चलो ये गिलास लेते हैं और इसमें हम पानी भर देते हैं। पानी, पानी चलो हम ब्लैक से भर देते हैं। ठीक है। ये पानी हो गया। ठीक है। अब इसमें आप रेत मिलाओ और चीनी मिलाओ, क्या ये एकदम मतलब मिक्सअप हो जाता है। नहीं होगा। वायु, हवा, हवा भी होगा या नहीं। ठीक है। तेल और पानी, तेल और पानी जो है अलग अलग हो गया। तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे तली पर रहेगा। नमक और लोहा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब नहीं होगा। यहाँ पे वायु हो जाएगा, वायु जो होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई। मिश्रण के घटकों को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। जो मिश्रण होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं, उसको हम किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। केमिकल मेथड द्वारा, या न्यूक्लियर मेथड द्वारा, या फिजिकल मेथड द्वारा, या रासायनिक विधियां द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी मदद से आप करेंगे। तो जो ये मिक्सचर होता है, हम उसको जो है फिजिकल मेथड द्वारा कर लेंगे, भौतिक विधियां द्वारा मिश्रण को अलग कर लेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन। टिंडल प्रभाव किसमें देखा जाता है। देखो, एक टिंडल प्रभाव होता है और टिंडल प्रभाव पे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है। टिंडल प्रभाव जो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये क्या वास्तविक विलयन होगा, या कोलाइड, या सस्पेंशन। तो देखो, जो टिंडल इफेक्ट होता है वो कोलाइड और सस्पेंशन दोनों होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बूथ बी एंड सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है आ कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स। एक कोलाइडल विलयन दिखाई देता है। क्या वह पारदर्शी होता है, या अपारदर्शी होता है, या अर्ध पारदर्शी होता है, या कलरलेस। तो क्या होता है। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, ये जो होता है ट्रांसलूसेंट होता है, अर्ध पारदर्शी होता है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और इस बार पूछा था, ये क्वेश्चन था फॉग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये कौन सा मतलब कोलाइड है, सस्पेंशन है, मिक्सचर है, इस तरह से
2025 में पूछा गया क्वेश्चन था सीनेट में, ठीक है। 6 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, निम्न में से कौन बिलियन नहीं है? सोडा पानी, नमक का पानी, सिरका। तो ये सब तो बिलियन है, मतलब घुल मिल जाएंगे अच्छे से। जैसे आप सब क्लास में जाते होंगे, फर्स्ट दिन तो नहीं घुलते मिलते हैं, बट 2-4 दिन गए इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं। उसी तरह सॉल्यूशन भी है। तो यहाँ पे रक्त जो है बिलियन नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बीच वन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, इनमें से कौन एक विषम मिश्रण है? क्या सिरका होगा, या मिल्क होगा, या पेंट होगा, या शुगर सॉल्यूशन होगा? तो कौन सा हेट्रोजीनस मिक्सचर है, क्या होगा? हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होगा पेंट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखो, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल, पीतल किसका मिश्र धातु है? अब आपको ये बताना है, ठीक है। किसका मिश्र धातु होगा? पीतल, ब्रास। तो पीतल जो मिश्र धातु होगा पीतल, ठीक है। पीतल, पीतल में आ रहा है ता, ता से तांबा हो जाएगा। और ये ला है तो ला से जो है आप जस्ता याद कर लो, ठीक है। ला बस्ता, ठीक है। तो ये हो जाएगा तांबा और जस्ता, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, किसी भी तरह याद करो। द साइज ऑफ पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इज, 1 बिलियन में कणों का आकार होता है। एक जो बिलियन होता है उसमें कण का आकार कितना होता है? तो 1 nm। nm का क्या फुल फॉर्म होता है? नैनोमीटर। ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप सबके घर में जो देखो, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से मलाई अलग करने की विधि क्या कहलाती है? 2024 में पूछा गया PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, CNET में। तो जो दूध से मलाई अलग करा जाता है उसको हम क्या फिल्ट्रेशन कहेंगे, या इबुपेरेशन, या सेंट्रीफिकेशन? तो उसको जो है हम सेंट्रीफिकेशन कहते हैं। आपके घर में जो ये दूध दही जो मथा जाता है, मथा, ये मथनी जो होता है यहाँ पे, इसको गोल गोल घुमाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मलाई जो है फिर निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे बीच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट डाइज इन इंक, हिंदी में देखो, स्याही में रंगों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है? जो शाही होते हैं, शाही, वो शाही फैमिली वाली नहीं, हीमोफीलिया, ठीक है। ये स्याही है, ठीक है। तो स्याही में जो है ना फिल्ट्रेशन करेंगे ना डिस्टिलेशन, यहाँ पे सिर्फ करेंगे तो करेंगे क्या? क्रोमोटोग्राफी, वर्ड लेखन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाई, नमक और अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण किसमें अलग किया जाता है? तो जो ना से नमक, ठीक है, कुछ लोग तो नकम बोलते हैं, नमक प्लस अमोनिया को अलग हम करेंगे सब्लिमेशन के द्वारा, ठीक है। सब्लिमेशन के काफ़ी एग्जाम्पल है, इसको याद कर लो। आयोडीन भी हो गया, कैम्फर भी हो गया, ठीक है। चलिए फिनोलेफ्थीन भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध जल का क्वथनांक क्या है? 2024 का PYQ है, ठीक है, PYQ। देखो, शुद्ध जल हो या अशुद्ध जल हो, हम गर्म करेंगे तो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। ओके, ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइड, निम्न में से कौन एक कोलाइड नहीं है? क्या दूध है, फॉग है, ब्लड है, चीनी का बिलियन? इसमें पूछा है नॉट अ कोलाइड, जो कि कोलाइड नहीं है। तो मिल्क भी है, फॉग भी है, ब्लड है, बट यहाँ पे हमारे शुगर के सॉल्यूशन नहीं होगा कोलाइड, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड आर, एक यौगिक के घटक होते हैं। यौगिक जो होता है क्या होता है, ठीक है। तो यौगिक का जो घटक होता है वो रासायनिक रूप से संयुक्त होता है, फिजिकली में इजिली सेपरेटेड, ऑलवेज गैसेज ना, वो केमिकली कंबाइंड होता है, जुड़ा होता है, जैसे Na+Cl, NaCl। ओके, ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, गैसीय विलयन का उदाहरण क्या है? कार्बोनेटेड जल, धुआं, वायु, दूध।
गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा? धुआं ही होगा ना? क्या होगा बताओ आप सभी? धुआं होगा या वायु होगा या कार्बोनेटेड, क्या होगा? ये लो होमवर्क आपके लिए 16 नंबर का, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन छोड़ा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है विच टाइप ऑफ अ मिक्सचर इज अ स्मोक, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? ठीक है, धुआं जो है सॉलिड इन गैस है या गैस इन सॉलिड है या सॉलिड इन लिक्विड है या गैस इन लिक्विड। तो जो धुआं होता है, धुआं कैसे होता है? हमारे घर में कुछ भी होता है उसको जला देते हैं तो सॉलिड अवस्था से गैस में होगा, ठीक है? ओके, ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन डेट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज, वह विलयन जिसमें अधिकतम विलयन होता है, क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड या संतृप्त या संतृप्त या डाइल्यूटेड, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, क्या होगा? तो होगा ये कि जैसे देखो वह विलयन जिसमें अधिकतम विलयन होता है। जैसे कि आप शादी ब्याह या कहीं पे भी गए, आपको मिल रहे हैं दो रसगुल्ले, रसगुल्ले क्यों खाओगे? चलो आपको छेना खिलाता हूँ आज, ठीक है? तो ये मिल गया आपको छेना, छेना से अच्छा काजू कतली होता है, वो मत खाओ, ठीक है? अभी जहन से बाहर है, छेना तक ही खा लो। तो छेना जो देखो आपको 3 छेने मिल गए, ये है मोटू सा, ठीक है? मोटू यहाँ पे खड़ा है, ये तीनों जो है खा लिया ये। फिर खाने के बाद इसका जो है पेट भर जाता है, ठीक है? फिर दो और आप और दे दो कि मेरे लिए खा लो 2 रसगुल्ले, होता है ना शादी ब्याह में कि मेरे लिए खा लो 2 पूड़ी, 4 पूड़ी खा लो, ठीक है? तो इसको 2 और दोगे तो वो जब अधिकतम ले चुका है तो यानी वो अब संतृप्त हो चुका है, इसका पेट जो है अब कह रहा है बस भाई रहने दो, मुझे अब नहीं खाना है, ठीक है? तो यहाँ पे सेचुरेटेड होगा। ओके, राइट, ठीक है। व्हाट इज एलॉय? एलॉय क्या है? मिश्र धातु क्या है? तो एलॉय जो है ना कि यौगिक है ना विषम मिश्रण है, ये सब नहीं, धातुओं का सजातीय मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, एलॉय जो है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल है। व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? आयोडीन का टिंचर क्या है? आयोडीन वाटर, आयोडीन अल्कोहल, या फिर अल्कोहल इन आयोडीन, या ईथर में आयोडीन। तो जो टिंचर होता है, टिंचर, ये नया वर्ड होगा टिंचर। तो टिंचर देखो वो है कि जो अल्कोहल में आयोडीन का जो मिक्सचर होता है, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, जो आयोडीन इन अल्कोहल, अल्कोहल में जो आयोडीन होता है वो जो है टिंचर होता है, ठीक है? ये नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि न्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, पुराने तो पूछे ही गए हैं। डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? इसीलिए देखो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था कि नहीं डिस्टिलेशन से, बताना, ठीक है? डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट, आसवन का उपयोग किसको अलग करने के लिए किया जाता है? विलेय को, विलायक से, सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट, या मिक्सिबल लिक्विड, या कोलाइड, या सस्पेंशन। तो जो है मिक्सिबल लिक्विड का प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज विथ, तरलों में ठोस की विलेयता किसके साथ बढ़ती है? तरलों में ठोस की विलेयता, तरलों में ठोस, ठीक है, किसके साथ बढ़ेगी? डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो तरलों में, जब तरल को देखो, हिंद समझो भाषा, पहले कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन, उसको पकड़ो अच्छे से। यहाँ पे कह रहा है कि तरल में ठोस की विलेयता किसके साथ बढ़ेगी? देखो कोई पदार्थ तरल है तो उसको ठोस में बनाना है आपको, तो क्या आप वहाँ पे टेम्परेचर हाई कर देंगे? ऐसा करेंगे आप? बताओ। या तापमान में वृद्धि कर देंगे? तो आपको वहाँ पे वृद्धि ही करना है, ठीक है? तरल से ठोस में बनाना है तो वृद्धि जरूरी है, ठीक है? फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये देखो बोल रहा था ना 2025 में फॉग करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था CNET में, PYQ CNET, ठीक है? यूपी का, स्पेशल यूपी का, नॉट अदर जगह, ठीक है? फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस, ठीक है? या ये होगा लिक्विड इन लिक्विड, या गैस इन गैस, या लिक्विड इन गैस, क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो देखो कोहरा बनता क्यों है, पहले ये समझो। ठंडी के मौसम में ज़्यादातर कोहरे बनते हैं, तो जो लिक्विड पदार्थ होता है, तरल जो होता है, वो जो है गैस में जाकर कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे कोहरे बन जाते हैं, ठीक है?
ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 के लिए इम्पोर्टेंट मैं रख रहा हूँ, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल ऑफ साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। निम्न में से कौन प्रक्रिया नमक के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने में सहायक करता है? क्रिस्टलीकरण ही होगा, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। ओके, तो हम लोग जो है 24 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आपका कितना सही हुआ 24 में। और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर था। इसका जो है कल और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा इसका, ठीक है। इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बाकी आप सभी को करना क्या है लास्ट में, अगर पीडीएफ चाहिए, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे इम्पोर्टेंट पीडीएफ और नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। बाकी आपको जो है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ओके। जितना लाइक करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है और मेरे लिए भी बिल्कुल बेनिफिट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।